क्या बात है। चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ। तुम सब लोग देखते रह जाओगे। एक लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा, तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। अरे नहीं देख पा रहा। बस करो निकैटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी? टैलेंट शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? अब मुझे नहीं पता निकैटी, क्यों ना कुछ और किया जाए, बस गाने को छोड़कर। क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो? वाह, मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तो इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकैटी। चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो। तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकैटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो। आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ। मैं 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ रही हूँ। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ? ये क्या? बाहर को क्या हो गया? ये काला कैसे हो गया? हेलो ताकिर, आइलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते में आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ। कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ये ऊंचे पीठ ऊंट के। बहुत खूब स्वीटी, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रैमजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं, याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे। कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था। ओह, बढ़िया काम किया है। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, तुम मत छुपना, तुम यही रहो, देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7। अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4, पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2, खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी। मैं खुजली हो रही थी। ये कहाँ पहुँच गए हम? ये जगह बिना रंग के क्यों है? पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? अरे नहीं निकैटी, यहाँ वाकई में कोई रंग नहीं है। यानी उस पेड़ के नीचे आंख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाती और डैड तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता।
गमले फिर से टूट जाएंगे। ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना? नहीं, आप दोनों हो, असली नहीं हो सकते। आप कोई और हो। बेटी कैनन, भागो मत। अरे निकाटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रैमजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुंच चुके हैं। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो? ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे, बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे इंजन चालू करो। रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी। इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है। फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो, वरना पछताना पड़ेगा। समझे तुम लोग मेरी बात? सच में? तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? क्या लगता है तुम्हें ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा? समझे? कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज। रैमसी अंकल और नेकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी। तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है? कौन सा गेम? लुक्का छुपी। वो रही कैनन, मेरी बेटी। कैनन, क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या है? पापा, क्या आप हैं? क्या आप असली पापा हो? ये जानने का बस एक ही तरीका है। मेरा बर्थडे कब है? मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप ही मेरे पापा हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो। फिक्र मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो। हाँ? गेम? कौन सा गेम? वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं, लुका छुपी की। ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। ओह, स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकाटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार, बाजार जाना होगा। सारी दादियाँ बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वही चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी? ब्रोकली कैसी रहेगी? हाँ, वो रही दादी। निकाटी, तुम उस तरफ से जाओ, समझे? मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा। हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना? निकाटी, अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? सुस्त क्यों हो? तुम ठीक हो ना? पापा, उसे डराओ मत। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने। निकाटी, फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा, ये तो एक होलोग्राम है। इसका मतलब असली दादी कहीं और है। मैं यहाँ हूँ। हाँ? आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रैमजी, अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकाटी। क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। ये भी नहीं थी। पापा, ये हमें बुद्धू बना रही है। ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। हाँ, रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकाटी, दिल से जोर जोर से गाना गाओ। क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया। ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाठी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी।
तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर, इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। वो लौट आए। हाँ, लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे ही फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना आ पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। वाह! वाह, अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है। ले ये ले। माफ कर देना। अरे वाह, कितने समय बाद एमिनोनु आने का मौका मिला। और तो और बड़े मॉल में शॉपिंग भी की हमने। उसे आप मॉल कहते हैं? फूड कोर्ट तक नहीं था वहाँ पर। समुद्र कितना प्रदूषित हो चुका है। लोग इसमें कचरा क्यों फेंकते हैं? निकाटी, ये देखो, एक नई कंपनी का वीडियो कैमरा लाया हूँ। ये वाटरप्रूफ है और काफी मजबूत है। सच में? पता लग जाएगा। आहा! ये क्या किया निकाटी? दिमाग तो ठीक है ना? देखना चाहता था कि सच में वाटरप्रूफ है क्या। कैमरा फेंक दिया। तुम्हें अपने साथ क्यों लाया निकाटी? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मार्मरा सी में बढ़ते प्रदूषण की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए आज शाम को कचरा इकट्ठा करने की प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। हाँ, एक अच्छा मौका है गंदे समुद्र को साफ करने के लिए। हर एक टीम को एक नाव के साथ ड्राइवर का कॉस्ट्यूम मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब तैयार हैं? मेरा नया कैमरा समुद्र के अंदर चला गया, उसे वापस कैसे लाऊं? सोचता हूँ। हाँ, एक नाव, साथ में डाइवर्स कॉस्ट्यूम, पानी के नीचे अपना कैमरा ढूंढ पाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हुर्रे! फिर से एक रोमांचक काम करने वाले हैं। जो भी टीम सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करेगी उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 10,000 रुपए? हेलो, सुन रहे हो कुरसर? एक खुशखबरी हमारे लिए। मेरे देश के प्यारे नागरिक, सारी टीम्स मिलकर समुद्र को साफ करेंगी, मस्ती करते हुए इनाम भी जीतेंगे और इस वजन तोलने वाली मशीन से हम ये तय करेंगे कि किस टीम ने ज्यादा कचरा इकट्ठा किया है। दोनों तैयार हो? शुरू करें। 3, 2, 1, गो! हम ही जीतेंगे। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। क्यों पापा पायामी, देखो मुझे ड्राइवर लगता हूँ ना? तो चलो निकाटी, मेरा कैमरा ढूंढते हैं। पानी में जाएंगे हम, छम छमा छम छम। हुर्रे! हम आ रहे हैं। हाँ? ये क्या मजाक है? हमने इतनी मेहनत की, वो भी सिर्फ एक आइसक्रीम स्टिक के लिए। जरा देखो तो, थोड़ी सी भी आइसक्रीम नहीं है इसमें। इसे मैंने ही खा के फेंका था मेरे भाई। तुमने ही फेंका था इसे? हाँ बिल्कुल। एक मस्त प्लान आया है मेरे दिमाग में। मिल गया तरीका। अगर आज समुद्र में हमें कचरा नहीं मिला तो हम अपना ही कचरा फेंक कर उसे वापस निकालेंगे। नेकमी, नाव को किनारे की तरफ ले जाओ। मैं कितना समझदार हूँ, है ना? अरे सुनो, हमारे पास और आइसक्रीम है क्या? हेलो हेलो, रेडियो काम कर रहा है? सुना और समझा सर, एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है, रेडियो काम कर रहा है। ओके, ठीक से देखना निकाटी, कैमरा इस तरफ गिरा था। ओह, वहाँ पर एक जवान मछलियों का झुंड है, उनसे पूछते हैं। बहुत बढ़िया। अरे क्या तुम तैयार हो? तैयार है। तो फिर दिखाता हूँ अपना जलवा। थैंक यू, शुक्रिया तुम लोग का। काफी कमाल का स्टंट करते हो। क्या मेरी तोन पर ऑटोग्राफ मिलेगा? अरे बस करो निकाटी, जोर से बोलो। अरे तुम बहुत अच्छे सर्फर हो, स्लाइड के तो क्या कहने। वैसे मुझे एक बात जानना है,
तुम्हारे सिर पर जो कैमरा है कहीं वो मेरा तो नहीं? हाँ, ये वाला ले लो। हाँ? लो पकड़ो। पकड़ो अरे पकड़ो। दो मुझे, अरे दो पकड़ो। मुझे। कोशिश अरे दे दो करो। भाई। बेटा ये काम बहुत मुश्किल है। ये काम सोफे पर बैठकर संतरे छीलना नहीं है, समझे? जान निकल जाती है इसमें। मुझे संतरे पसंद है। देखो मेरे पास छिला हुआ संतरा है, कभी कभी इसे ताज की तरह पहन लेता हूँ। रा 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 रा। तुम मुझे नहीं जानते बच्चू, स्केटबोर्ड पर 4 स्टंट मार लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता, समझे? अच्छा तो ये बात है, तो फिर हो जाए एक मुकाबला। दिखा दो अपना दम, देखते हैं तुम लोग बहादुर हो या डरपोक। मुकाबला 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 मुकाबला। बैठे बिठाए तुमने पंगा ले लिया बच्चू, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। टप टेरी रप टप टप टेरी रप टप टप टेरी रप टप रप रप। फेंको फेंको, जल्दी फेंको। बाद में हम यही कचरा उठाकर वो इनाम उनसे छीन लेंगे। मैं तो पैदा ही जीनियस हुआ था। चलो अब दूसरा डिब्बा खाली करो, जल्दी करो। प्रतियोगिता जीतने के लिए कचरे को समुद्र में फेंक रहे हैं। पहले फेंकेंगे, फिर उससे उठाकर समुद्र साफ करने का नाटक करेंगे। हैं? ये देखो, हमारे पास सिर्फ एक कचरे का बैग है। ऐसे में तो हम पक्का हार जाएंगे। कोई बात नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ओह डैड, जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी आप यहाँ नहीं रहते। तुम पर भरोसा नहीं है रैमजी, मैं सैंक की तरफ हूँ। धन्यवाद निकैटी। इसके बस की बात नहीं है, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? 3, 2, 1 रेस शुरू की जाए। तो ये मैं चला। सिंक 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 सिंक। बहुत हो गया, अब देखो मेरा कमाल। रैमजी जीत गया, रैमजी जीत गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रेस नहीं मानता। हम एक और कंपटीशन रखेंगे। चैलेंज मंजूर है डूड। शाबाश रैमजी। अरे रस्सी को ऊपर खींचो, इसे वहां फेंक दो। ओहो, आई एम द बेस्ट। ओहो। नकमी, ये आखिरी डब्बा खाली करो जल्दी। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, समय समाप्त हुआ। वजन तोलने वाली मशीन पर अपना जमा किया हुआ कचरा रख दीजिए। जल्दी कीजिए। उन्होंने कितना कचरा इकट्ठा कर लिया। आज तो हम पक्का हारने वाले हैं। आज खूब करेंगे ऐश। कचरे से कमाएंगे कैश। अब सुनो मेरी बीट बॉक्सिंग। बुप चिक्का, बुप बुप चिक्का। अरे वाह। साकिर, मुझे जीत या हार की परवाह नहीं है। खुर्सद ने जो गलत काम किया उसे देखकर गुस्सा आ रहा है। देखो क्या अनर्थ किया। जितना कचरा समुद्र में फेंका उतना भी वापस इकट्ठा किया। थक गया, अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा हूँ। तुम ही असली खिलाड़ी हो रैमजी। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई रेस्टोरेंट है जहाँ फिश सैंडविच मिलेगा? भूख लगी है। सॉरी, भूल जाओ। अब घूरना बंद भी करो। इसे रख लो रैमजी, मैं हार गया तो ये कैमरा तुम्हारा हुआ। चैलेंज कंपटीशन को तो भूल ही गए थे। मैंने देख लिया रैमजी, नाव बंदरगाह पर पहुंच गई है। हमारी टीम को कचरा बहुत कम मिला है। आज तो हम हारने वाले हैं। ओहो, गलती हो गई। अरे पूरा दिन हम लोग बेवकूफी भरी हरकत करते रहे, कचरा उठाना तो भूल ही गए। तुम्हें कचरा इकट्ठा करना है? हाँ, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। रैमजी, मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकता हूँ। जरा देखते हैं। ये तो है 1.5 किलो। अगला देखते हैं अगली टीम ने क्या कमाल किया है। और ये 3 किलो। तो अब हम चलते हैं अगली टीम की ओर। इतना सारा क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। चलो जल्दी से मेरा इनाम दो मुझे। हाँ क्यों नहीं, तुम ही जीते हो ये प्रतियोगिता। तो विनर है कुर्सट और उसकी गैंग।
ये लीजिए सर, ये रहा आपका इनाम। अरे उधर देखो, डैड जी से काफी आ रहे हैं। कोई तो आ रहा है। निकाची और डैड। अरे जल्दी से फेंको। अरे इतना सारा कचरा मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। हाँ? पर कैसे, किसने, कहां से? हम इस इनाम के हकदार हैं। पहले ढेर सारा कचरा समुद्र में फेंका, फिर इतनी मेहनत से इसे बाहर निकाला। तुमने क्या कहा? इसे राज रखना था, है ना? अबे तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता? फंसा दिया हमें। अच्छा, इन लोगों ने धोखा किया, इन्हें पकड़ो। पकड़ो इन्हें। हमें हमारा नया चैंपियन मिल गया है। ये लीजिए सर, ये है आपका इनाम। हुर्रे, हम अमीर हो गए। तो चलो क्यों ना हम चिड़ियाघर खरीद ले। चाहो तो खेलने का पार्क खरीद सकते हैं। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। दोस्तों गौर से सुनना। जहाज देने की वजह से तुम्हारे पास स्केटिंग करने की कोई अच्छी जगह नहीं है। इन पैसों के साथ एक अच्छा स्केटबोर्ड रिंग तैयार कर सकते हो। अरे वाह रमजी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितने दिलदार हो। बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। सच ओले ओले, आज तो रमजी हारेगा। रमजी को कोई बचा नहीं सकता। रमजी हारेगा। चुप हो जा। सॉरी भाई। तुम्हें क्या मुफ्त में आइसक्रीम स्टिक चाहिए? बेवकूफ।